अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बेकरी स्टाइल में टी केक। इसका टेक्सचर, इसकी सॉफ्टनेस, इवन इसका फ्लेवर, स्मेल, इतन सब कुछ लाजवाब है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी को इसी के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो एक छन्नी ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। ये डालकर हम मैदे को छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह हैं तो वो अलग हो जाएं। मैदे को छान लेने के बाद इसमें डालेंगे चुटकी बराबर नमक। इससे हमारा केक का जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि मैंने नमक को छाना नहीं था। इसको साइड पे करेंगे और एक अलग बाउल में 2 अदद अंडे ले लेंगे। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3/4 कप शुगर मैंने फुल 1 कप नहीं लिया क्योंकि अगर शुगर ज़्यादा 1 कप ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मीठा सा होने लग जाता है। 3/4 एक नॉर्मल क्वांटिटी है। अंडों को बीट कर लेते हैं। यहाँ पे बस बीट इतना करना है कि शुगर हमारी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और थोड़े से अंडे जो हैं हमारे फोमी से हो जाएं। इनको आम केक्स की तरह बहुत ज़्यादा हमने फोमी या फ्लफ़ी नहीं करना होता, बस नॉर्मल 3 से 4 मिनट इसको कर लें, काफ़ी रहता है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में भी बीट कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे 1/3 कप ऑयल। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। किसी भी अच्छी कंपनी का आप वनीला एसेंस ले लें। 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे इसके अंदर फूड कलर। फूड कलर एडिबल होना चाहिए और अगर फूड कलर आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं। इससे जो केक का कलर है वो बिल्कुल हम बाजार जैसे केक जैसा होगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। वो हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे। यहाँ पे मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं 3 स्टेप्स में। ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि मैदा वगैरह आप डाल के इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा डालने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा मैदा इजीली हल हो जाता है अंडों के मिक्सचर के साथ और हमारा मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा डेंस सा नहीं होता। याद रखिएगा मिक्सिंग इसकी इसलिए अहम है क्योंकि इसके अंदर एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए जब हम इसको मिक्स कर रहे होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैजिक ट्रिक पे। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप दूध बिल्कुल खोलता हुआ था। इनफैक्ट यही बॉइलिंग मिल्क जी हमारे हॉट मिल्क केक का ही इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर को इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। बटर के 2 टेबलस्पून डालने से हमारा जो केक का जायका है वो बिल्कुल बेकरी की तरह का होगा। इस खोलते हुए दूध को इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे और इसे बैटर के साथ मिक्स करेंगे। ये बैटर के साथ बिल्कुल यकजान हो जाएगा और इससे हमारा बैटर थोड़ा सा लिक्विडी भी हो जाएगा। बैटर को मिक्स अच्छी तरह से कर लेने के बाद हमारा जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। अब हम अपनी बेकिंग ट्रे को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 9 इंच की बेकिंग ट्रे ले ली है। इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है और इसको अच्छे से मैंने ग्रीस भी कर लिया है। मिक्सचर को बेकिंग ट्रे में डाल लें। किसी भी स्पैचुला की मदद से उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें बर्तन को। 2 से 3 मरतबा इसको अच्छे से टैप कर लें। टैप करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि केक के अंदर जो बबल्स होती हैं, जो एयर्स होती हैं वो निकल जाती है और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और बेक होते वक्त ऊपर बबल्स से अपीयर नहीं होते। अब इसे ओवन में रख लेते हैं। ओवन मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था।
180 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे। 35 से 40 मिनट्स लगेंगे और रॉड नीचे वाली सिर्फ ऑन करनी है। 40 मिनट्स के अंदर केक बहुत बेहतरीन सा बेक हो चुका था और मैंने लास्ट 5 मिनट्स में इसको ऊपर वाला रॉड भी ऑन कर दिया था, जिससे केक के ऊपर ये खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बेकिंग पेपर लगाने से ये देखें कि केक कितना इजीली रिमूव हो गया है, मुझे कोई नाइफ यूज़ नहीं करना पड़ा। और इसकी साइड्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सी बेक हुई हैं। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। इसके आप जैसे चाहें बारीक मोटे जिस तरह के भी चाहें स्लाइस कर लें। मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट्स दिए थे, लेकिन ये ज़्यादा ठंडा नहीं हो सका, मुझे थोड़ी जल्दी थी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ज़रूर टाइम दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, कमेंट कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।